तो दोस्तों हमें सीखना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे कंप्यूटर में हम स्टार्ट कैसे करेंगे। तो चलिए इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक क्रैश कोर्स होने वाला है, बिगिनर्स से यहाँ पे मैं शुरुआत करने वाला हूँ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में सबसे पहला सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जिसमें हम डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, लेटर्स बनाते हैं, अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बनाते हैं। तो हम शुरुआत से सीखेंगे कि भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अपने कंप्यूटर में स्टार्ट कैसे करते हैं, उसमें जो अलग अलग ऑप्शन आते हैं, टैब किसे कहते हैं, बेसिकली पेज कैसे आता है, पेज प्रिंट कैसे होता है, सारी चीज़ें डिटेल में देख लेते हैं। आइए स्क्रीन पे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ डेस्कटॉप की ऊपर और मेरे सिस्टम में यानी मेरे कंप्यूटर में यहाँ पे विंडोज़ 11 इंस्टॉल है। तो इसका जो स्टार्ट बटन दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ पे बीच में दिखाई दे रहा है, ये स्टार्ट आप क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से प्रोग्राम ओपन हो जाएंगे, राइट। अगर आपके पास विंडोज़ 10 है या विंडोज़ 7 है तो यही जो आपको लोगो दिखाई दे रहा है ये आपको लेफ्ट साइड में दिखाई देगा। आप कीबोर्ड के ऊपर विंडो की प्रेस करके भी इसे एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे दिखाई दे रहा है पिन प्रोग्राम, इसमें से मैं वर्ड स्टार्ट कर सकता हूँ या फिर यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ। ये देखिए वर्ड। अब मेरे सिस्टम के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2021 है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2021 पैकेज इंस्टॉल है, इसलिए यहाँ पे वर्ड 2021 है। आपके केस में ये 2016 हो सकता है, 2013 हो सकता है या फिर 2010 हो सकता है। कोई भी वर्जन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, नए वर्जन में कुछ नए ऑप्शंस ऐड होते हैं, लेकिन कोई भी वर्जन हो, जो मैं तरीके बता रहा हूँ वो तरीक़ों से अगर आप सीखोगे तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सिंपल लगने लग जाएगा और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ढेर सारी चीज़ें आप बना पाएंगे। तो आपके पास कौन सा वर्जन है कोई मैटर नहीं करता है, तो आप इसे स्टार्ट कीजिए। यहाँ पर क्लिक करके आप इसे स्टार्ट कीजिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपके सामने शुरू हो चुका है। अब जैसे ही आप इसे स्टार्ट करते हो, यहाँ पे आपके सामने जो इंटरफेस आ रहा है इसे वेलकम स्क्रीन कहते हैं। अब वेलकम स्क्रीन पुराने वर्जन में नहीं आती, डायरेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन होता है 2007 और 10 में, डायरेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट। मैं हमेशा कंपैरिजन करते रहूँगा कि भाई पुराने वर्जन में क्या आ रहा है और नए वर्जन में क्या नया है, राइट, डोंट वरी। तो आप यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जैसे क्लिक करोगे आप आ जाओगे डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस में। लेकिन उससे पहले इस वेलकम स्क्रीन में क्या क्या है देख लेते हैं। यहाँ पे होम टैब है, नया डॉक्यूमेंट लेने के लिए न्यू ऑप्शन दिया है, एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करने के लिए ओपन ऑप्शन दिया है, यानी कि पहले से आपने कोई लेटर हेड बनाया, कोई भी रिज्यूमे बनाया तो यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। या फिर आप रिसेंट यूज़ फाइल में से भी उन फाइल को ओपन कर सकते हैं जो रिसेंटली आपने यूज़ की, वो फाइल यहाँ पे दिखाई देती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने जो फाइल्स रिसेंटली यूज़ की उनका नाम यहाँ पे आ रहा है। तो सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूँगा ब्लैंक डॉक्यूमेंट से। ये रेडीमेड टेम्पलेट मैं नहीं इस्तेमाल करूँगा। हाँ, यहाँ पे रेडीमेड टेम्पलेट दिए कि भाई आपको अगर रिज्यूमे डायरेक्टली बनाना है तो यहाँ से आप रेडीमेड टेम्पलेट उठाओ, कैलेंडर डायरेक्ट ले लो, लेकिन हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पहले लेंगे। तो अब हम आ चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस में, राइट। यहाँ पे स्क्रीन को समझ लेते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इंटरफेस को पहले जान लेते हैं अच्छे से। सबसे ऊपर जो दिखाई दे रहा है ये ब्लू वाला, इसे टाइटल बार कहते हैं। सबसे ऊपर में आ रहा है ये टाइटल बार में आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे नाम दिखाई दे रहा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितनी भी फाइल बनाते हैं उसे डॉक्यूमेंट हम कहते हैं, याद रखिए। और इसका एक्सटेंशन रहता है .docx। एक्सटेंशन क्या होता है ये सेव के टाइम पे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये टाइटल बार में यहाँ पे उसका नाम दिखाई दे रहा है डॉक्यूमेंट, और यहाँ पे इस फाइल को हमने अभी तक सेव नहीं किया इसलिए इसका डिफ़ॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट ही रहता है। और उसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको जो टूल्स दिखाई दे रहे हैं इनको क्विक एक्सेस टूल्स या टूल बार बोला जाता है। ऑटो सेव ऑन ऑफ करने के लिए ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ पे सेव का ऑप्शन है, यहाँ पे अंडू रीडू का ऑप्शन है। तो ये है क्विक एक्सेस टूल बार, क्विकली एक्सेस करने के लिए ये टूल्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और राइट साइड में टाइटल बार के राइट साइड में यहाँ पे आपको दिखाई देता है क्लोज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर और ये मिनिमाइज। मिनिमाइज यानी कि यहाँ पे मिनिमाइज करेंगे तो ये पूरा मिनिमाइज हो जाएगा, और यहाँ पे आप टास्क बार पे क्लिक करते हो तो ये दोबारा ओपन हो जाता है, राइट। मतलब क्लोज नहीं होता है, क्लोज से डायरेक्टली क्लोज हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे टाइटल बार होता है। अब हमने टाइटल बार जान लिया। अब यहाँ पे आपको फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, लेआउट, ये जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं ये बेसिकली है टैब्स, राइट। इन्हें टैब्स बोला जाता है, याद रखिए। अब जब मैंने होम टैब पे क्लिक रखा है, ये देखिए यहाँ पे आपको पता भी चल रहा है ये होम टैब पे क्लिक है, उसके नीचे ब्लू लाइन आ रहा है। जैसे मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नीचे के ऑप्शंस चेंज हो रहे हैं, तो इन्हें रिबन कहा जाता है। ये रिबन है, होम टैब के रिबन में ये ऑप्शन है, इंसर्ट टैब के रिबन में कुछ और ऑप्शन है, डिज़ाइन में कुछ और ऑप्शन है, राइट। यहाँ पे लेआउट में देखेंगे तो पेज साइज से रिलेटेड ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने होम पे क्लिक कर दिया। अब होम टैब में जब मैं आता हूँ, ज़रा इसे थोड़ा सा डिटेल में हम समझ लेते हैं। तो इस रिबन के ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक नाम है क्लिपबोर्ड, यहाँ पे एक फॉन्ट, यहाँ पे एक नाम है पैराग्राफ। तो इन्हें ग्रुप कहा जाता है। यहाँ पे स्टाइल ग्रुप है, यहाँ पे एडिटिंग ग्रुप है, आगे ये दिखाई दे रहा है। तो इन ग्रुप के अंदर क्या होता है, अलग अलग ऑप्शन है। जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप में कॉपी पेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, फॉन्ट ग्रुप में आपको फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, पैराग्राफ को आपको अलाइनमेंट का ऑप्शन मिलेगा, राइट। तो ऐसे अलग अलग ऑप्शन आपको इंसर्ट में भी मिलेंगे। इंसर्ट में पेजेस ग्रुप है, इलस्ट्रेशन ग्रुप है, एडिंग्स ग्रुप है। तो अगर किसी ने आपको कहा कि भाई मुझे यहाँ पे वर्ड आर्ट इंसर्ट करके दो, और उसने स्टेप्स भी बताए कि वर्ड आर्ट अवेलेबल है आपके टेक्स्ट ग्रुप में इंसर्ट टैब में, तो आप इंसर्ट टैब में पहले जाओगे और यहाँ पे टेक्स्ट ग्रुप ढूंढोगे। ये रहा टेक्स्ट ग्रुप,
दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे वर्ड आर्ट आपको मिल जाएगा, राइट, इस तरह से। तो यहाँ पे ग्रुप वाइज आपको याद रखना है कि भाई इस ग्रुप सेक्शन में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। चलो ठीक है, ये रिबन होता है और ये टैब होते हैं, ये समझ में आपको यहाँ पे। और ये फाइल मेनू है, बेसिकली मेनू है जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, आगे चलकर देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आती है स्केल, जो कि आपको हेल्प करती है अलाइनमेंट या फिर बहुत सारी चीज़ें करने में। जैसे आप लेटर हेड बना रहे हो तो उसको प्रॉपर अलाइन करने के लिए हेल्प यहाँ पे स्केल का होता है। प्रॉपर टैब सेटिंग करने के लिए भी स्केल का यूज़ होता है। तो यहाँ पे स्केल हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी है, राइट। अब यहाँ पे जो ब्लिंक होते हुए दिखाई दे रहे हैं ना, इसे हम कर्सर कहते हैं। याद रखिए, दिस ब्लिंकिंग लाइन नोन एज कर्सर। ये हमारे टाइपिंग का स्टार्टिंग पॉइंट बताता है, भाई यहाँ से हमारा टाइपिंग आगे जाने वाला, राइट। ये कर्सर होता है। और कर्सर के साथ साथ ये जो माउस पॉइंटर आ रहा है ना, जैसे मैं यहाँ पे घुमा रहा हूँ, अभी ये माउस पॉइंटर खाली दिखाता हूँ, ये आई करके लिख के आ रहा है, राइट। ये आई जो दिख रहा है आपको, ये बड़ा भी कर रहा हूँ, इसे इंसर्शन पॉइंटर कहते हैं। ये जो माउस पॉइंटर है उसे इंसर्शन पॉइंटर कहते हैं। जब आप माउस पॉइंटर ऊपर लेते हो तो ये देखिए इस तरह से आ रहा है, माउस पॉइंटर आ रहा है पूरा ऊपर। नीचे लेते हो तो आया आता है इंसर्शन पॉइंटर, ओके। उसके बाद नीचे आते हैं पेज में, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है पेज 1/1, आपके पास कितने पेजेस है? टोटल पेजेस 1 ही है और 1/1 ही बता रहा है। ज़्यादा पेजेस हम इंसर्ट करेंगे तब पता चलेगा। वर्ड कितने टाइप की है? मैंने एक ही वर्ड टाइप किया है यहाँ पे अभी फ़िलहाल, ओके। तो ये है स्टेटस ऑफ योर पेज, स्टेटस बार है, इसे स्टेटस बार कहते हैं कि भाई इस पेज का स्टेटस बताएगा। साथ में पेज का जूमिंग लेवल कितना है, अगर आप यहाँ पे राइट बॉटम कॉर्नर में आओगे और देखोगे पेज का जूमिंग लेवल है 159%। अब मैं इस जूमिंग लेवल को कम कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिए। मैंने कर दिया है इस जूमिंग लेवल को कम और इसको रख दिया है 10%। कितना जूमिंग लेवल रखा है मैंने यहाँ पे? 10%। मिनिमम जूमिंग लेवल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर 10% होता है और मैक्सिमम जूमिंग लेवल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर होता है 500%। याद रखिए, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये चीज़ें मैं फाइनल एग्जाम के क्वेश्चन में ऐड करने वाला हूँ, जिसकी मदद से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आपको याद रखना है, मैंने सपोज वहाँ पे पूछा कि भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मिनिमम जूमिंग लेवल कितना है, तो उसका जवाब आप दे सकते हैं अगर आप वीडियो ध्यान से देख रहे हो तो। सो गॉट इट, चलो ठीक है, आपको ये आइडिया आ चुका है मिनिमम मैक्सिमम जूमिंग लेवल। और मैं जूमिंग बढ़ा सकता हूँ कीबोर्ड के ज़रिए और माउस के ज़रिए भी। कीबोर्ड के ज़रिए मतलब कीबोर्ड का कंट्रोल बटन मुझे प्रेस करके रखना है और माउस का जो स्क्रॉल बटन होता है ना, बीच का बटन, लेफ्ट और राइट 2 माउस के बटन होते हैं, आपको पता ही रहेगा, ये बेसिक जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी इसके ऊपर कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे ढेर सारी वीडियो मैंने बनाया है, राइट। सो यू नो दैट कि भाई अगर आपने वो वीडियोज़ देखे रहेंगे तो आपको पता रहेगा कि भाई लेफ्ट राइट माउस स्क्रॉल बार क्या होता है, राइट। फिलहाल तो कंट्रोल बटन प्रेस करके रखो कीबोर्ड का और जो स्क्रॉल बार होता है वो आगे की तरफ घुमाओ, जूम इन होते जाएगा आगे की तरफ, राइट। और अपनी तरफ घुमाओगे तो जूम आउट होते जाएगा। तो आप ऐसे कीबोर्ड की मदद से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, बस स्क्रॉल बार आगे पीछे घुमाना है आपको, राइट। सो पहले तो आपको ये पता चला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंटरफेस।